भारत ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को नाकाम और बदनाम करने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाया, मगर कामयाब ना हो सका और हर मुहाज पर इसे मुंह की खानी पड़ी। कश्मीरी अवाम ने तहरीक आज़ादी को जारी रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी। 1 लाख से जायद कश्मीरी शहादत के अजीम मनसब पर फाइज हुए। न कश्मीरियों की इज्जत महफूज रही, न जानो माल। पाबंदे सलासल रहना पसंद किया, मगर भारत के सामने सर नहीं झुकाया। आम कारकुन से लेकर कायदीन हुर्रियत तक हर कश्मीरी भारतीय जुल्म तशद्दुद का शिकार हुआ, मगर तहरीक आज़ादी पर आंच तक नहीं आने दी और अपने खून से इस तहरीक की आबियारी की। भारत तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा, मगर इस अजीम तहरीक को बदनाम करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। कभी उसको फिरकावाराना रंग देने की कोशिशें और कभी इस अवामी तहरीक को गैर मुल्की तहरीक करार दिया। कभी इसको फिरकावाराना रंग देने की कोशिशें और कभी इस अवामी तहरीक को गैर मुल्की तहरीक करार दिया और दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की तहरीक नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। और इस सिलसिले में भारत ने कई ड्रामे रचाए। कभी छठी सिंहपुरा के सिखों का कत्लेआम किया और कभी नादी मर्ग में कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। कभी हिंदुवाड़ा में हिंदुओं को काट डाला और कभी सानेहा पलवामा करवाया और अपने ही फौजी सिख जवानों को हलाक करवाया, मगर भारत की हर साजिश बेनकाब हुई। कश्मीर में पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों का भाईचारा देखकर भारत सख्त परेशान है। अब भारत कश्मीर में मौजूद गैर मुस्लिमों को मरवा रहा है और इल्जाम हस्बे मामूल मुजाहिदीन कश्मीर पर लगाया जा रहा है। मिलिटेंट जो होता है वो फौज के खिलाफ लड़ता है। मिलिटेंट निहत्तों पे मक्खनलाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान या इस बेटी पे या जो दीपक चंद है उन पे हमला नहीं करता निहत्तू। आई हो हाल बने, हम एक दूसरे के बगैर हमारी कोई हैसियत या कोई वैल्यू नहीं है। कश्मीर अगर कश्मीर है वो मुसलमान का भी है, सिख का भी है, हिंदू का भी है, ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है। कश्मीर में काम करने वाले गैर रियासती बाशिंदों को डराया और धमकाया जा रहा है। बिहारी मजदूरों और कारीगरों को कत्ल किया जा रहा है। अभी जो हम बिहार जा रहे हैं कोई मजबूरी नहीं है, मगर हम तो डर के मारे जा रहा हूँ ना। कभी ये कहानी होता है, कभी वो कहानी होता है। मतलब 35 साल के दरमियान में कभी नहीं हुआ था ऐसा कहानी जो अभी हो रहा है। इस दरमियान में क्या करेंगे? इंसान को तो जान से प्यारा तो नहीं है ना पैसे। भारत ये सब कुछ तहरीक आज़ादी को बदनाम करने के लिए कर रहा है। You are creating a dynamic which is pushing violence forward. Why is that done? That is also done deliberately to provoke this violence. So you create this whole demonization of the Muslim which assists in your Hindutva consolidation. मगर कश्मीरी कौम जाग रही है। वो भारतीय एजेंटों की साजिशों से आगाह हैं और जो गैर मुस्लिम कश्मीर में मौजूद हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कश्मीर के कोने कोने में जहाँ पंडित रहते हैं, ये बांडी पोरा, कश्मीर के कोने कोने में जहाँ भी पंडित रहते हैं, चाहे शादी हो, मरण जीना हो, कुछ भी हो, हमारी मुस्लिम बरादरी हमेशा हर जगह कश्मीर में खड़ी होती है। यहाँ पे जो है पंडित बरादरी माइनॉरिटी में है। जो यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग हैं उनको मुस्लिम लोग जो मदद करने के लिए आते हैं, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले इसको रिशवारी कहा जाता है और बुज़ुर्गों की वादी भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है मुसलमान कौन है, पंडित कौन है, ये नहीं देखा जाता। यहाँ पे खाली इंसानियत को पहचाना जाता है और इंसानियत के नाम पे ही हर एक को यहाँ पे खरीदा भी जाता है और इंसानियत के नाम पे यहाँ पे लोग बिकते भी हैं। आलमी बरादरी को भारत की इस नई साजिश का नोटिस लेना चाहिए और भारत पर दबाव डालकर कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग को बंद करवाना चाहिए और कश्मीरियों को बुनियादी हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए।